सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक कुंडलियां के अंतर्गत कुंडली संख्या 4 को नियमित किया गया था, जिसमें संसार में जो स्वार्थी लोग हैं उनके संदर्भ की चर्चा की गई थी। वे यदि किसी से, हमसे और आपसे मित्रता करते हैं तो उस मित्रता के प्रति निस्वार्थ कम, स्वार्थ ज्यादा होता है और इस प्रकार के स्वार्थ से युक्त किए गए कार्य का कोई विशेष औचित्य नहीं होता। आज कुंडली संख्या 5 के अंतर्गत हम पठन पाठन का कार्य पुनः नियमित करते हैं। सबसे पहले वाचन कार्य। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे मां सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए, जो तरु पात्रे होए, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जल से जय हैं, कह गिरधर कबीराए, छाह मोटे को गहिए, पाती सब झरी जाए, तो छाह में रहिए। स्वाभाविक रूप से कवि गिरधर हमें इस कुंडली के द्वारा एक विशिष्ट कार्य की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि इन शब्दार्थों के द्वारा लटपट, सुस्त, कामचोर, आलसी, बलू, चाहे ये शब्दार्थ दिए हुए हैं। उसी के अनुसार इसका जो अर्थ है वह यह है कि हम दिन काटने के लिए या यूं ही पेड़ के नीचे जाकर के हम आश्रय ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन कवि बताते हैं कि आप वैसे पेड़ के नीचे मत बैठिए जो पेड़ दुबला पतला, किसकाय और कमजोर है, क्योंकि वे अगर तेज हवा चली तो आपको धोखा दे सकता है, वह पेड़ उजड़ सकता है, गिर सकता है, जड़ से निकल सकता है। इसलिए अगर आपको किसी पेड़ के आश्रय में बैठना है, लेना है, तो आप मोटे पेड़ की छांव में बैठिए, क्योंकि अगर बड़े जोर की आंधी तूफान चली तो उसके पत्ते बाहर आ जाएंगे, निकल जाएंगे, झड़ जाएंगे, लेकिन कम से कम उसका जड़ और तना किसी भी दृष्टिकोण से बाहर नहीं आएंगे। आप वहां पर उस विपत्ति में, मुसीबत में बड़े कुशलता पूर्वक आश्रय ग्रहण किए हुए रहेंगे। कवि इस कुंडली के द्वारा विशेष शब्दों में यह बताना चाहता है कि यदि हमें अगर आश्रय लेना है, किसी के संरक्षण में रहना और जाना है, तो ऐसे व्यक्ति के बीच जाएं जो स्वाभाविक रूप से बलिष्ठ हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, ताकि वह हमें अपना संरक्षण दे सके, हम उसके आश्रय में सुरक्षित और संरक्षित रह सकें। वैसा व्यक्ति जो स्वयं सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, उसके संरक्षण और आश्रय में जाने से आप सुरक्षित और आश्रित नहीं हो पाएंगे। इसलिए कम से कम विपत्ति में, किसी भी तरह की आपत्ति में, मुसीबत में आपको वह व्यक्ति साथ दे सके, आपके साथ वह रह सके, आप सुरक्षित, संरक्षित महसूस कर सके। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या जितने भी उपयुक्त आदर्श से युक्त कार्य हैं, उससे अगर वह सुरक्षित और संरक्षित है तो हमें निश्चित रूप से उसके संरक्षण में रह करके जीवन यापन करना चाहिए, ताकि
हम भी सुरक्षित और संरक्षित रह पाए और हम समय आने पर लोगों की राष्ट्र की सेवा कर पाए। कवि हमें यह आदर्श से युक्त जो मंतव्य है, विचार है, जो प्रेरणा है, दे करके हमें एक नया संबल प्रदान करता है, एक जीता जागता आदर्श उपस्थित करता है, जिसके द्वारा हम मानव हित की बात, राष्ट्र हित की बात, समाज हित की बात करके श्रेष्ठतम कार्य कर सके। स्वाभाविक रूप से कवि हमें ऐसे कार्यों को कर जहां उस व्यक्ति का यश बढ़ाने का कार्य सुरक्षित और संरक्षित रख पाएंगे, वहीं हम सुरक्षित और संरक्षित रह करके एक आदर्श से युक्त कार्य कर पाएंगे। और इसी प्रेरणा का द्योतक यह कुंडली है, जिसमें निम्नवत बातों को बताया गया है। अब अगली कुंडली को अगले क्लास में निमित किया जाएगा। धन्यवाद।